हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था कंप्यूटर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की। तो इसे कैसे फिल करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जिससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस हैं आपको अपडेट होती रहे टाइम टू टाइम। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो इसकी वेबसाइट है neet.ntaonline.in, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहीं पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स है ये 9 फेब से भरना शुरू हुआ है। फिर नीचे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ आपको एज लिमिट के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, और जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर का, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और आपको इसकी बुलेटिन्स इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही इसको देख सकते हैं। नीचे बनने के बाद देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते हैं। उसके बाद देखिए ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने को। अगर आपके पास आधार है तो आप पहले वाले में सेलेक्ट करके अपना आधार का OTP यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नहीं है तो देखिए आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं अपने डिजी लॉकर से, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिजी लॉकर बनाना नहीं आता है या आपने ABC ID क्रिएट नहीं की है, जो दोनों ही इसमें मांग रहा है, देखिए ABC ID भी और डिजी लॉकर भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने वाली हूँ। मैं इससे रिलेटेड इसको वीडियो कैसे बनानी है और किसको इसको एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है के रिगार्डिंग आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आपके पास अगर नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे लॉगिन के लिए, तो जो भी आपसे रिलेट करता है आप वहाँ पे टिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डालना है अभ्यर्थी का नेम, कैंडिडेट नेम। यहाँ पे हम नेम डाल लेंगे अपना फुल नेम एज पर योर 10th एंड 12th रिकॉर्ड्स। इसके बाद आपको यहाँ डालना है अपने फादर का नेम, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग आप करेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं डेमो फॉर्म आपको भर के दिखा रही हूँ, ये किसी की जानकारी से किसी का पर्सनल रिलेट नहीं है, बट आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स बिल्कुल सही डालनी है। फिर आपको डालना है अपना मदर नेम। फिर यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल सही डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ कैलेंडर आपके पास खुल के आ जाता है। तो जो भी आपके यहाँ रिलेट करता है आपसे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स डाल दीजिए। जेंडर फिल कर लीजिए मेल फीमेल का। उसके बाद देखिए नेशनैलिटी डाल दीजिए। पहचान पत्र में आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन, अपनी 12th की कार्ड, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। देखिए मैंने आधार कार्ड डाल दिया है, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे आता है एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना बिल्कुल ठीक एड्रेस डाल देना है। जो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिटी दी है उससे मैच होना चाहिए। लोकेलिटी में अपना आप एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपको लोकल आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे फिर ये कंट्री ले लेता है। कंट्री की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाती है जैसे आप क्लिक करेंगे। तो ये बहुत सारी लिस्ट है कंट्रीज़ की। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपनी कंट्री फाइंड आउट कर लीजिए। इंडिया, मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ स्टेट आ जाते हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्टेट के बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सही भर दीजिए। अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। पिन कोड टाइप करने के बाद अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। इस कॉलम में 91 ये प्रीफिक्स है, ये आपको टिक करने के बाद अपना बाकी का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर की आपको फिर से कंफर्मेशन करनी है, 2 बार डालना है। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। कॉन्टैक्ट अल्टरनेट ऑप्शन डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट का। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक करने के बाद इसको आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पासवर्ड का, कि पासवर्ड कैसे बनाना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है, उसके बाद @ करके कुछ स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस पे दिए गए हैं कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 13। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपना बर्थ सिटी या कुछ भी ड्रॉप डाउन में से क्वेश्चन ले सकते हैं, उसको सिक्योरिटी आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स में आप सबको टिक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही टिक करिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें सब में चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर एरर होते हैं तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एग्री करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP में टिक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके वहाँ पे अपनी सारी मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको सबमिट एंड सेंड OTP कर देते हैं। इसके बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आता है, वो आपको वेरीफाई करना है। और जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो ऐसा कुछ पेज आपके पास खुल के आएगा। अब एप्लीकेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। वो मेल या टेक्स्ट में आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जैसे कैप्चर डाल के आगे बढ़ाया तो ऐसा कुछ
लिख के आ गया है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। नीचे भी आपका एप्लीकेशन नंबर लिख के आएगा और बाकी जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है पे क्लिक करके उसे आगे कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म करने से पहले देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ कर लीजिए, ये मैंडेटरी है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा तो वहाँ से आप मोबाइल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड और कुछ डिटेल्स आपकी फील्ड आएंगी जो आपको नहीं भरनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, ये आप अपनी पेरेंट्स की या गार्जियन की डाल सकते हैं कोई भी इमरजेंसी केसेस पे। तो यहाँ पे फिर से आप कैप्चा डाल के इसको आई एग्री करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद नया पेज आपके पास आता है। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, अपनी कैटेगरी आप ले सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट ले लेना है जिससे आपने 12th पास किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। देखिए स्टेट तो पहले आप लिस्ट में से ले लीजिए, ड्रॉप डाउन में से जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ से 12th किया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ ऑप्शन पूछता है कि आप डायबिटिक हैं, तो येस और नो में आपको आंसर देना है। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, रूरल है, अर्बन है, शहरी है या ग्रामीण है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एनुअल इनकम ले लेनी है फैमिली की, और आप बिलोंग करते हैं किसी माइनॉरिटीज़ से तो आपको यहाँ पे येस और नो पे टिक कर देना है। और उसके बाद देखिए आपका जो सेल्फ स्टडी है, मोड ऑफ स्टडी क्या है वो ले लेना है। फिर से आपको यहाँ पे अपनी कंट्री ले लेनी है, पूरी लिस्ट आती है, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ड्रेस के रिगार्डिंग आपसे पूछता है यस और नो में ड्रेस पहनना है, ड्रेस कोड को रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से कैप्चा डाल के आई एग्री करके आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस आएगा। फिर PW कैंडिडेट आपको येस और नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे डालनी है कि कौन सी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, कितने परसेंटेज है। बट अगर नहीं है तो नो करके आप इसको कैप्चा पुट करके फिर से आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ले लेना है ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का। फिर मोड ऑफ पूछता है हिंदी या इंग्लिश से, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है एग्जाम स्टेट की, 3 या 4 आपसे प्रेफर मांगी गई है। तो यहाँ पे जो भी आप स्टेट लेते हैं तो उसकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, आपको प्रेफरेंस देनी है। उसके अलावा देखिए अपने फादर का व्यवसाय बताना है, उनकी एजुकेशन बतानी है। यहाँ पे ऑप्शंस में आ रहा है सब वो क्या करते हैं और क्या बिजनेस है, वर्किंग है। इसके अलावा यहाँ पे डालेंगे आप अपनी मदर की डिटेल्स, उनका व्यवसाय और उनकी एजुकेशन। उसके बाद देखिए कैप्चा पुट करने के बाद आई एग्री पे टिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ अब तक का डाटा आपका फीड हो चुका है सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपको यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डालनी है कि आपने 10th कब पास किया है, क्या स्टेटस रहा है। तो हम यहाँ पास का स्टेटस डाल के उसका ईयर ले लेते हैं कि कब आपने हाई स्कूल पास किया है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या रहा है और कहाँ से आपने उसको पास किया है, अर्बन रूरल, कॉलेज का नाम क्या रहा है, कौन सा आपका बोर्ड रहा है। तो आप यहाँ से कॉलेज का नाम लेके अपना स्टेट ले सकते हैं कहाँ से आपने 10th किया है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले लेनी है, स्कूल और बोर्ड ले लेना है, कौन सा स्कूल रहा है, कौन सा बोर्ड रहा है आपका 10th में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी लिस्ट आपके पास आ रही है जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, तो ड्रॉप डाउन करके आप इसको टिक कर सकते हैं। कॉलेज का नाम और पता आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, एड्रेस। तो जो आपका स्कूल यहाँ रहा है इसको स्कूल का नाम डाल दीजिए, यहाँ एड्रेस डाल दीजिए प्रॉपर जो भी, क्योंकि हमने 10th की मार्कशीट का रोल नंबर भी यहाँ गिवन करना है। तो आपको प्रॉपर जो आपकी मार्कशीट में एड्रेस लिखा है वही एड्रेस यहाँ पे फीड कर सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद देखिए यहाँ पे फीड करेंगे हम पिन कोड अपने कॉलेज का डालना है आपको ये भी। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में रोल नंबर भी गिवन करना है अपने 10th का। तो यहाँ पे आपने देखिए रोल नंबर गिवन कर लिया है। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो मोड क्या रहा है, परसेंटेज रहा है, CGPA रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज है, अगर CGPA तो आप उसको टिक कर लेंगे, और परसेंटेज अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो आपको टोटल मार्क्स डालने हैं यहाँ पे, और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स डालने हैं जितने आपको टोटल मार्क्स में से स्कोर हुए हैं। उसके बाद परसेंटेज देखिए यहाँ पे खुद से निकल के आ गई है। फिर 11th का स्टेटस डालेंगे आप सेम एज, यहाँ पे स्टेटस में पास ले लेते हैं। फिर हम ईयर ले लेंगे, कौन से ईयर में हमने 11th पास किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईयर ले लिया है। उसके बाद हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, अर्बन रूरल में सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आपका स्कूल है, स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल का फिर से एड्रेस, स्कूल का बोर्ड। तो हमें यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल गई है स्कूल के बोर्ड की। फिर से अपना स्कूल का बोर्ड ढूंढ के इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें डालना है कॉलेज का नाम और पता जहाँ से हमने ये 11th की है। अभी हम 11th की डिटेल्स डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपको कॉलेज और स्कूल का पिन कोड डाल लेना है, और फिर से 11th का रोल नंबर आपको यहाँ पे देना है, और आपको अपना मोड देना है रिजल्ट का, कि आपका रिजल्ट रहा है, और यहाँ पे मार्क्स भी देने हैं
हैं। फिर आती है एज इट इज़ 12th की बारी। अगर आप 12th अपीयरिंग भी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, और पास्ड है तो भी भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपीयरिंग में डाल के और अभी लेटेस्ट ईयर डाल के इसको आगे बढ़ा दिया है। आप अपना प्लेस ऑफ स्कूलिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ स्कूलिंग डाल लीजिए, सेम डिटेल्स जो हमने ऊपर भरी है, और फिर यहाँ पे रोल नंबर भी आपको देना है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर दे सकते हैं, और अगर नहीं आया है तो देखिए मेरे वाले केस में तो अभी मैंडेटरी नहीं है, तो मे बी आपके लिए भी रोल नंबर मैंडेटरी नहीं होगा, तो आप इसको अपना कैप्चा डाल के इसको आगे बढ़ा दीजिए। और अगर आप पास कैंडिडेट हैं तो पास स्टेटस लेके देखिए यहाँ पे ईयर ले लीजिए पास्ट का, जब आपने पास किया है, और यहाँ पे उनके लिए कोड खुल के आ जाते हैं 2 3 1 4 5 6 ऐसे कुछ कोड्स हैं। तो बट जो अपीयरिंग है उनके लिए सिर्फ कोड 1 ही रहेगा, और कोड की यहाँ लिस्ट आप देख सकते हैं, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4 ऐसे करके सबकी लिस्ट है, कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। तो जो भी आपसे बिलोंग करता है आप वो कोड यहाँ पे ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बाकी की डिटेल्स डाल लेनी है। अपने स्कूलिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग डाल लेंगे आप, अर्बन रूरल में सेलेक्ट कर लेंगे, अपने स्कूल का नाम डाल लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेट ले लेना है, जिस स्टेट में आपने 12th पास किया है या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोर्ड ले लीजिए, किस बोर्ड में आपने 12th किया है। तो यहाँ पे बोर्ड लेने के बाद अपने कॉलेज का नाम और पता, एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, परसेंटेज डाल दीजिए, मोड ऑफ मार्क्स डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर हुआ है, टोटल मार्क्स क्या रहा है और ऑब्टेन मार्क्स क्या रहा है। ये चारों और पांचों की सब्जेक्ट की आपको डिटेल्स डाल लेनी है। तो यहाँ पे भी आप अपने सारे सब्जेक्ट की डिटेल डाल दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है ये कि क्या आप ट्विंस भाई बहन हैं जो 2024 में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस और नो पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर यस है तो आपको उसकी डिटेल देनी है, नो है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी किया गया है कि इससे पहले भी आपने नीट अप्लाई किया है, यस और नो में, ये भी आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ जाता है अब फ़ोटो सिग्नेचर, और फोटो, 2 फोटो आपको अपलोड करनी है, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज। तो यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ पे अपलोड सेक्शन आपके पास आ गया है। तो यहाँ डायमेंशंस दिए गए हैं, क्या साइज़ रहेगा फ़ोटो का और कैसी कैसी फ़ोटोज़ रहेंगी। देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो पासपोर्ट साइज़ है वो कैसी होनी चाहिए, कैंडिडेट का नेम होना चाहिए जब आपने ये फ़ोटो ली है, और उसकी डेट होनी चाहिए फ़ोटो लेते टाइम की। और यहाँ पे पूरा साइज़ मेंशन किया गया है, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और लेफ़्ट एंड राइट के जो हैंड फिंगर और थंब इम्प्रेशन है, ऐसे करके आपको ये थंब इम्प्रेशन देने हैं पूरी फिंगर्स एंड थंब के साथ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसका भी जो है 10 KB से 200 KB के अंदर आपका ये इम्प्रेशन होना चाहिए थंब एंड फिंगर्स का। उसके अलावा सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके नीचे। 4 to 30 KB का साइज़ है आपके सिग्नेचर का। तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इसी के डायमेंशन में और इसके अंडर के भी बनने चाहिए, तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड होंगे। सिग्नेचर का भी देखिए जेपीजी साइज़ है, एंड 4 KB to 30 KB यहाँ पे डायमेंशंस दी गई। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको फाइल ले लेनी है अपने डेस्कटॉप से, और यहाँ पे ये अपलोड हो जाएंगी ईजिली। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है ये रिव्यू पेज है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स मिस्टेक्स लगती हैं, एरर लगती है, स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे अभी भी ये एडिटेबल है, तो इसको एडिट कर दीजिए। अगर नहीं है तो सबमिट टिक करके इसको फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ा दीजिए। इसके अलावा देखिए फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आता है, 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है फ़ी पेमेंट के, किसी भी मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आपका रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिट तक का प्रोसेस। सो होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।